हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। और आज इसका 28वां अध्याय करेंगे और उसका नाम है किरकेगार्ड। देखते हैं लेखक के विचार। लेखक कहते हैं कि सोफी पैडी पर अल्बर्टो के बराबर बैठ गई। उसने थोड़ा सा रस लाल बोतल से पिया और वस्तुएं फिर इतनी इकट्ठी होने लगी कि एक दूसरे में विलीन हो गई। एक बार सोफी के मन में यह भावना आ गई कि अंतरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किंतु उसे नीली बोतल केवल अपने होठों से फिर छूनी भर थी कि उसके चारों ओर की दुनिया लगभग फिर वैसी ही हो गई जैसी पैलिस के 2 बोतल के साथ आने के समय थी। किंतु इसमें कौन सी सही है, उसने कब पूछा। लाल बोतल या नीली, कौन सी बोतल से सही तस्वीर दिखती है? दोनों लाल और नीली सोफी। हम हम यह नहीं कह सकते कि हम मानने में रोमांटिक्स गलत थे कि केवल एक ही सत्य या यथार्थ है, किंतु हो सकता है कि वे अपने दृष्टिकोण में थोड़े से संकीर्ण थे। और नीली बोतल के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि किरकेगार्ड ने उसे 2-4 अच्छी घूंट भरी होंगी। उसको व्यक्ति के महत्व को पहचानने की पैनी दृष्टि थी। हम अपने समय के बच्चे होने से थोड़े अधिक हैं, और इसके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक ऐसा अनुपम व्यक्ति है जो केवल एक जीवन ही जीता है, और हेगल ने इससे कोई विशेष फायदा नहीं उठाया। नहीं, वह इतिहास के विस्तृत कार्य क्षेत्र में अधिक रुचि रखता था, और इसी बात ने किरकेगार्ड को बहुत कष्ट दिया। उसका विचार था कि रोमांटिक्स के आदर्शवाद और हेगल के इतिहासवाद ने यानी दोनों ने व्यक्ति के अपने जीवन के प्रति दायित्व पर पर्दा डाला है। अतः किरकेगार्ड के लिए दोनों ही एक ब्रश के काले पुते हुए थे। मैं समझ सकती हूँ कि यह पागल क्यों नहीं हो रहा था। सोरेन किरकेगार्ड का जन्म 1813 में हुआ था, और बचपन में उसे पिता ने बड़े कठोर अनुशासन में रखा। उसका धार्मिक विषाद उसके पिता की दी हुई विरासत थी। यह तो अपशकुन लगता है। इसी विषाद के कारण उसे अपनी सगाई तोड़ देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसे ओपनहेगन के बुजुर्ग लोगों ने कृपालु दृष्टि से नहीं देखा। इस कारण वह बहुत कम आयु में ही जाति से बाहर कर दिया गया और घृणा का पात्र बन गया। हालांकि बाद में धीरे धीरे उसने अच्छाई के बदले अच्छा करना सीख लिया था, और बस वह उत्तरोत्तर ऐसा बनता चला गया जिसे बाद में इब्सन ने लोगों का एक दुश्मन बताया। और यह सब कुछ केवल टूटी सगाई के कारण नहीं, न केवल उनके कारण। जीवन के अंतिम समय, खासतौर पर वह समाज का आक्रामक आलोचक बन गया। सारा यूरोप दिवालियेपन की राह पर जा रहा था। उसने कहा, उनका मानना था कि वह एक ऐसे युग में रह रहा है जिसमें न कोई उमंग है, न प्रतिबद्धता है। खासतौर पर वह प्रतिष्ठित संगठित डेनिश लूथरन चर्च के जिंदगी ढर्रे से बेहद नाराज था, जिसे आप इंसानियत कह सकते हैं। यह उसका निर्मम आलोचक था। आजकल हम पृष्ठीकृत ईसाइयत की बात करते हैं। अधिकांश बच्चे इसलिए पक्के ईसाई बनते हैं क्योंकि उन्हें ढेर सारे उपहार मिलते हैं। हाँ, तुमने बात पकड़ ली है। किरकेगार्ड के लिए इंसानियत दोनों ही थी। इतनी अभिभूत कर देने वाली और इतनी ही अतार्किक ही इसे या वह होना चाहिए। यूं ही या कुछ सीमा तक धार्मिक होना अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि या तो ईस्टर डे पर यीशु पुनर्जीवित हो गया या वह नहीं हुआ। और यदि वह वास्तव में मृत लोगों में से जीवित हो उठा, यदि वह वास्तव में हमारे लिए मरा, तो यह इतना
अभिभूत करने वाला है कि वह हमारे सारे जीवन में व्यापक होना चाहिए। हाँ, मैं सोचती हूँ, मैं समझ रही हूँ। किंतु किर्केगार्ड ने देखा कि किस प्रकार दोनों ही यानी चर्च और आम आदमी धार्मिक प्रश्नों के बारे में प्रतिबद्धता रुख रखते हैं। किर्केगार्ड के लिए धर्म और ज्ञान आग और पानी की तरह थे। महज इतना विश्वास करना काफी नहीं था कि इंसानियत सच्ची है। ईसाई आस्था रखने का मतलब था ईसाई ढंग का जीना। इस सब का हेगल से क्या लेना देना था? तुम ठीक कहती, हो सकता है कि हमने गलत सिरे से शुरुआत की, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि उल्टे जाएं और फिर से शुरू करें। किर्केगार्ड जब 17 वर्ष का था तो उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया, किंतु वह उत्तरोत्तर दार्शनिक प्रश्नों में खोने लगा, और जब वह 27 का था तो उसने मास्टर की डिग्री प्राप्त करी, और इसके लिए उसने ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी पर शोध प्रबंध किया था। इस रचना में वह रोमांटिक आयरनी, विडंबना और रोमांटिकों द्वारा भ्रम के बारे में प्रतिबद्धताहीन खेल से जुड़े प्रश्नों से जूझा। इसके विपरीत तुलना के लिए उसने सुकराती विडंबना को आमने सामने रखा। यद्यपि सुकरात ने विडंबना का उपयोग अच्छी प्रभावत्मकता के लिए किया, तथापि इसका उद्देश्य जीवन के आधारभूत सत्यों को खोज निकालना था। रोमांटिक्स के विरुद्ध में किर्केगार्ड सुकरात को अस्तित्ववादी विचारक मानता था, यानी एक ऐसा विचारक जिस अपने सारे अस्तित्व को दार्शनिक चिंतन में ले आता है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।